अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। रॉयटर्स का कहना है कि भारतीय जराये ने बताया, सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। भारत में तेल की कंपनियों से नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दे। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। भारतीय कंपनीज को रूस से तेल की खरीदारी बंद करने के लिए नहीं कहा गया। भारतीय कंपनीज के रूस से तवीलुल मुद्दती मुआहदे हैं। एक ही रात में रूस से तेल खरीदारी बंद करना मुमकिन नहीं है। देखिए, ट्रंप साहब की बात को टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा सीरियसली लेना जो है जरा मुश्किल है, और इसलिए कि वो बहुत हाइपरबोली में जाते हैं, फिर एकदम बैक ट्रैक कर जाते हैं। वो चाइना के साथ टैरिफ को 145% पे ले गए थे और फिर 30% पे आ गए। तो ये उनका एक स्टाइल भी है, नेगोशिएट करने का भी मुमकिन है। वो भारत से जो कंसेशंस मांग रहे हैं, और जो पब्लिक डोमेन में वो अलग बात है, जो मुमकिन है, जो आपस में उनके यहाँ चल रही हो बात। मेरे ख्याल से उनको ज्यादा इस बात पे नाराजगी है कि भारत के रशिया से ऐसे ताल्लुकात क्यों हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसका उन्होंने जिक्र किया है, उनके ट्रम्प ने भी, उनके दूसरे उहदेदारों ने भी। उनको इस सिलसिले में ब्राजील से भी नाराजगी है। उन्होंने ब्राजील पे जो है, आपने कहा टैरिफ रेट, एक्चुअली ब्राजील में टैरिफ रेट जो है वो काफी ज्यादा जनाब उन्होंने लगता है ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? कर रहे हैं बुली करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, और उसमें थोड़ा उनका फ्रस्ट्रेशन भी है। उनका फ्रस्ट्रेशन किस बात पे है? उन्होंने जब इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि मैं यूक्रेन की जंग जो है 24 घंटे में बंद करा दूंगा, लेकिन उनको इस सिलसिले में जो है रशिया से, सदर पुतिन से मायूसी हुई है। तो ये वो थोड़ा सा ये भी आप जताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 32 मरतबा ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जनाब पार करा दिया। तो वो ये एक इसमें ये पहलू भी है कि वो अमरीकी अवाम को, जो अपने वोटर्स हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। हालांकि हकीकत जो है वो उसके बरक्स और इस वक्त बड़ा फूक के कदम रखना होगा हमें भी। ये एक इनिशियल और वो एक और काम ये हुआ है कि पाकिस्तान तेल खरीद रहा है अमेरिका से। पहले तो यानी हम तो ये सोच रहे हैं कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान जाएंगी और वहां पे जाके तेल निकालना शुरू करेंगी, लेकिन उसको तो टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी। तो उससे पहले एक डील, ये जो एक मेगा डील। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंडिया स्पेशल चैनल। भारत ने रणनीतिक निर्णय लेते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने का फैसला किया है। भले ही ट्रंप प्रशासन ने 25% टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क सहित चेतावनी दी है, यह कदम प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और विवेकपूर्ण है और इसे किसी तीसरे देश की नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने तेल रिफाइनरी कंपनियों को रूस से खरीद रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है, क्योंकि ये दीर्घकालिक आयात अनुबंध है जिन्हें अचानक समाप्त करना असंभव नहीं है। भारत ने इस साल प्रतिदिन लगभग 1.75 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है, जो कुल कच्चे तेल आयात का करीब 35 से 40% हिस्सा है, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे इरिटेंट करार दिया है, जबकि एक वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारी ने कहा है कि भारत चीन के बराबर रूस के तेल खरीदता रहा है, जो युद्ध को वित्तीय रूप से सशक्त कर रहा है। लेकिन भारत ने कहा है कि यह व्यापार की पूरी तरह वैध है, बाजार की शर्तों और वैश्विक परिस्थितियों पर आधारित निर्णय है। पीएम मोदी ने रैलियों में नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और स्वावलंबन की अपील की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपनी आर्थिक रणनीति में केवल निर्णय लेता है एवं विकास और रोजगार को प्राथमिकता देता है। यह समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों, व्यापार हितों और राजनयिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है, बिल्कुल विश्व स्तर पर भारत की गंभीर और स्वतंत्र ताकत को दर्शाते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने
एएनआई के हवाले से एक न्यूज बाहर निकलवाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं, हम रूसी तेल खरीद रहे हैं, कभी नहीं रुका है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया के ऊपर परोपकार है, इंडियन ऑयल रिफाइनर्स रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा, एक तरीके से उसके मुंह पे एक तमाचा है। जिस प्रकार से वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ घंटों में उनको ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं केवल और केवल इंडिया के कोई जूनियर ऑफिशियल्स। तो क्या है इस रिपोर्ट में, क्या एग्जैक्टली कहा जा रहा है? ईयू के बारे में भी काफी कुछ कहा जा रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है कि देखिए, रशियन ऑयल क्यों बंद करें, हम करेंगे ही नहीं, क्यों करना है? जरा उनके क्या तर्क है, आइए जरा उसको भी आपको मैं बताता हूं। तेल खरीद रहा है अमेरिका से। पहले तो यानी हम तो ये सोच रहे हैं कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान जाएंगी और वहां पे जाके तेल निकालना शुरू करेंगी, लेकिन उसको तो टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी। तो उससे पहले एक डील, ये जो एक मेगा डील कही जा रही है, तो इस ट्रेड डील में पहले पाकिस्तान तेल खरीद रहा है, और ये रॉयटर्स की न्यूज़ है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो सब बहुत हैरान हुए और सब जो हैं वो मुंह खुले के खुले रह गए कि ये तो तेल जो है वो वहां से निकलना था, तो आप तो तेल इंपोर्ट करें। एग्जैक्टली रॉयटर्स ये लिख रहा है कि एक्सक्लूसिव उसकी रिपोर्ट है रॉयटर्स की, पाकिस्तान टू बाय फर्स्ट एवर यूएस ऑयल कार्गो इन सिनर्जिको डील विद विटॉल, फर्स्ट 1 मिलियन बैरल ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से। अब देखिए, इसके बहुत सारे जो हैं वो एंगल्स हैं। इसका पहला एंगल ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी इमरान खान के दौर में कि हम तेल लेते हैं रशिया से, इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेता है, तो ठीक है हम भी रशिया से तेल लेते हैं, ये वाली बात हुई ना। और वहाँ पे इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे वो और उनकी टीम भी गई, लेकिन वो जो तेल मंगवाया गया उसके बारे में फिर ये खबरें आई कि जी वो जो तेल मंगवाया है वो तो सही नहीं है, यानी उस क्योंकि वहाँ पे मशीनें भी चाहिए सफाई के लिए, तो कहा गया कि वो तो उससे कोई फ़ायदा, यानी जो फ़ायदा लेने के लिए कि बड़ा ये बेनिफिट होगा हमें जो है वो इसका पैसों में से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की तो अपने दोस्तों से, अगर